सो वेलकम बैक। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो हम सॉलिड इन सॉलिड को नहीं ले पाए थे, दोबारा ले लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हमने आपको बताया कि भाई दो ही चीजें होंगी सॉल्यूशन में, एक होगा डिस्पर्स पार्टिकल जिसको हम कहते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, और दूसरा होगा डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। देखो किसी भी मीडियम की या पार्टिकल की तीन फिजिकल स्टेट हो सकती है। नंबर 1 सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैसियस। तो अपन क्या करेंगे, जब अपन को बनाना है सॉल्यूशन, तो पहला सॉलिड के साथ सॉलिड ले लेंगे, यानी आप डिस्पर्स पार्टिकल्स को भी सॉलिड स्टेट में लोगे और डिस्पर्जन मीडियम को भी किस में ले लोगे, सॉलिड में। तो हमारे पास बनेगा पहला टाइप का सॉल्यूशन सॉलिड इन सॉलिड। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटल एलॉयज होते हैं दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ, बोलिए, सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों ब्रास। कोई मुझे बताएगा ब्रास किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? वेरी गुड, जिंक प्लस। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं? पहले क्या करेंगे, जिंक को लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, फिर किस स्टेट में आएगा, मोल्टन स्टेट में। उसके बाद किसको हीट करेंगे, किस स्टेट में आएगा, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद जो सब्सटेंस आपको मिलेगा दैट इज ब्रास। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है, हमने क्या करा, डिस्पर्स पार्टिकल से सॉलिड ले लिया और डिस्पर्जन मीडियम से भी सॉलिड ले लिया। अब एक काम करते हैं, डिस्पर्स पार्टिकल को तो सॉलिड रखते हैं और डिस्पर्जन मीडियम से उठा लेते हैं लिक्विड स्टेट। क्लियर है? सॉलिड में लिक्विड घोलेंगे कि लिक्विड में सॉलिड घोलेंगे? लिक्विड में सॉलिड घोलेंगे, दैट विल बी सॉलिड इन, बोलिए, लिक्विड। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अभी एक दीपांशु बुड़ा कोटी ने बताया था, ब्राइन बताया था आपको। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस, बोलिए, वाटर H2O। ठीक है? क्या कोई एग्जांपल भी हो सकता है? शुगर सॉल्यूशन, वेरी गुड, शुगर सॉल्यूशन। और इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमको हॉस्पिटल्स में दिखाई देता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, दैट इज टिंचर। क्या होता है? TINCTURE। बता सकते हैं किस किस से बनता है? वेरी गुड, आयोडीन प्लस एल्कोहल, आयोडीन प्लस एल्कोहल। आयोडीन I2 की स्टेज में मिलेगा, आयोडीन I नहीं मिलेगा आपको, आई थिंक, हाँ Cl2, हाँ I2 की स्टेट में मिलेगा, और साथ में एल्कोहल कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, C2H5OH लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर फिलहाल समझाने के लिए, है ना? समझ में आ रही बात? या इसका अच्छा तरीका होता है लिखने का R-OH। ऐसे ये भी बताऊंगा नहीं R क्या होता है, अब बस समझ लो। R से हम इंडिकेट करते हैं एल्काइल ग्रुप को। सॉरी, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? केमिस्ट्री में होता है एक चीज एल्काइल ग्रुप। अगर OH लगा तो आपको ये समझ रहा है कि हम लोग एल्कोहल को इंडिकेट करने वाले हैं। ठीक है ना? इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है टिंचर, कभी कभी इसे टिंचर आयोडीन भी कह दिया जाता है। क्लियर है? किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड इन लिक्विड। और हम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, उससे पहले सॉल्यूशन क्या पढ़ रहे हैं? क्या ये होमोजेनस होगा? क्या इसमें लेयर ऑफ सेपरेशन विजिबल होगी? क्या इसके पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्या साइज होता है? 1 नैनोमीटर, यानी लेस देन 10⁻⁹ मीटर। ये सारी जानकारी आपके दिमाग में है? ठीक है, इसे नोट कीजिए। आलिया, समझ में आ रहा है? ओके, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और रिकॉर्डिंग अगर स्टॉप हो तो मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा। अच्छा बताओ, यहां से सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, सॉलिड में लिक्विड मिला दिया, अब क्या बचा? लिक्विड इना लिक्विड। क्या बचा? लिक्विड इना लिक्विड। बोर्ड पे ध्यान देंगे तो बेटा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कोई लिक्विड उठाओ, उसको किसी और लिक्विड में घोल दो, लिक्विड इन अ लिक्विड।
इसका बच्चों बेस्ट एग्जांपल वो होता है जो आप लोग चाउमीन में डालते हैं। क्या डालते हैं? विनेगर। विनेगर में डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स किसके होंगे? एथेनोइक एसिड के। किसके होंगे? या कह सकते हैं एसिटिक एसिड। और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? बोलो शाबाश, क्या होगा? वाटर। तो अपन ने क्या करना है? एसिटिक एसिड या आप इसे कह सकते हैं इथेनोइक एसिड को लेना है और H2O यानी वाटर के साथ मिला देना है। ऐसे मिला के रख देना है। आप देखेंगे कि आपके पास विनेगर नाम का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। बात समझ में आ रही है? कैसा कलर होता है इसका? कैसा कलर होता है? ट्रांसपेरेंट, एकदम वाटर जैसा दिखाई देता है ना, यही तो बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास लिक्विड, इनर लिक्विड का एक एसिडिक, आई थिंक ACC आना चाहिए, नहीं ठीक है, एसिटिक एसिड। क्लियर है कहानी? क्या आप एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जानना चाहते हैं? मेथ एथ, इथेनॉइक बोला हमने, मेथ एथ, तो 2 कार्बन आने चाहिए। C2 रुको, CH3COOH, ये जो बेटा OOH है, यही एसिड को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे केमिस्ट्री में कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां जैसे मैंने बोला था अभी आपको OH दिखाई दिया तो क्या बोलेंगे उससे? अल्कोहल। और अगर COOH दिखाई दिया तो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बात समझ में आ रही है? अपन ने लिखा CH3CH2COOH, जरा इसका नाम बता सकते हैं? मिथ इथ। तीसरा क्या था? मिथ इथ के बाद क्या आता है? मैंने लिखाया था 9 तक, चेक करो। प्रोप, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपानोइक एसिड। जैसे इसका नाम देखो, इथेनोइक एसिड, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड। अगला क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या होगा अगला? पेंटेनोइक एसिड। अगला? वेरी गुड, हेक्सेनोइक। अगला? हेप्टेनोइक। अगला? नॉनोइक एसिड। बात समझ में आ रही है? तो अपन को कुछ नहीं करना, जहां पे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड COS दिखाई दिया, समझ जाओ ये कार्बोक्सिलिक है। और हम इसमें लगाते हैं ओइक, कार्बोक्सिलिक से चुराते हैं ओइक और नाम देते हैं मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक और ऑक्टेनोइक और नॉनोइक एसिड। क्लियर हो गई कहानी? किसी को कोई डाउट? इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। डोंट टॉक प्लीज। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अब यहां से क्या उठाएंगे बताओ? लिक्विड इन लिक्विड तो आपने ले लिया मेरे ख्याल से, शाबाश। गैस इन लिक्विड, क्या उठाएंगे अब? गैस इन लिक्विड। ये प्ले हो गई है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास बड़ा शानदार सा एग्जांपल है, गैस इन। और आप सब लोगों ने ना कई बार इसका इस्तेमाल भी किया है। जरा दिमाग पे जोर डालो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? परफ्यूम? नहीं, और सोचो। और अच्छा, आपने पिया है कई बार? वेरी गुड। क्या करते हैं यूज? सोडा वाटर। पिया है सबने? वो बाजार में एक दुकान है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वहां पे 10 रुपए में प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे बॉटल को मशीन में लगाते, छस करके एक आवाज आती है। और एक वो भी तो है, सरदार जी का वीडियो, क्या, हाँ क्या बोलते हो, ठंडा कुछ, गैस कम पानी ज्यादा, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि अपन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको वाटर के साथ हाई प्रेशर पे ढक्कन बंद करोगे तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। वो मशीन क्या करती है? गैस को डिसॉल्व करती है वाटर के अंदर। अब सोचो गैस तो बाहर निकल जाती है, इसीलिए हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। नहीं, तुम गुब्बारे के अंदर फूंक मार के गैस को भरते हो ना, क्यों मारनी पड़ती है फूंक? ताकि हाई प्रेशर क्रिएट हो और गैस उसके अंदर ट्रैप हो जाए। अदरवाइज तो फूंक नहीं मारोगे तो आप करोगे बाहर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जब भी गैस को ट्रैप करवाना होगा तो आपको जहां से आप
गैस को अंदर डाल रहे हैं, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करना होगा। तो वो क्या करते हैं, बॉटल को लिया, मशीन के मुंह पे लगाया, ऐसा देखा है, ऐसा होता है। क्या करते हैं, हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। हाई प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो गैस जो है उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके बनाती है H2CO3। क्या इस एसिड का नाम आपको पता है? जो सोचो, कार्बोनिक एसिड मैंने पढ़ाया था पहले, क्या नाम होता है? कार्बोनिक एसिड। देखो ठीक तो है, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, करेक्ट, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 कार्बन। और इसी कार्बोनिक एसिड के कारण आपको एक एरिएटेड ड्रिंक मिलती है। एक थोड़ा वैसा स्वाद होता है ना कोल्ड ड्रिंक्स का या सोडा वाटर का, इसीलिए हम उनको कहते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स। क्या बोलते हैं? एरिएटेड ड्रिंक। बात समझ में आई? किसका एग्जांपल हो गया? गैस इन लिक्विड का। किसका एग्जांपल हो गया? गैस इन लिक्विड का। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गैस इन लिक्विड का। सोडा वाटर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही चीज वही बना रहे हैं हम यहाँ पे। आप चाहें तो एग्जांपल में परफ्यूम्स भी लिख सकते हैं, है ना, डिओड्रेंट्स, ये सब इसी के एग्जांपल है गैस इन लिक्विड के। फॉग का नाम सुना है? गैस कम, क्या बोलते हैं उसकी टैगलाइन क्या होती है? और भाई क्या चल रहा है? तो जनाब हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है, देखा है? ठीक है, सो नोट कर लीजिए। हो गया नोट? नेक्स्ट, अब सोचो लास्ट क्या बचा? शाबाश, क्या बचा? गैस इन गैस। और इसका एग्जांपल तो आपके घर में ही है, नहीं है? है क्या? बताओ क्या है? गाड़ी जब पंचर हो जाती है उसके अंदर क्या भरते हो? LPG? क्या भरते हो? एयर। क्या भरते हो? तो एयर ही तो मिक्सचर है। अरे पढ़ा हमने कितनी बार, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन डाल लो, नाइट्रोजन डाल लो, कार्बन डाइऑक्साइड डाल लो, और भी बहुत कुछ डाल सकते हो, हाइड्रोजन डाल लो। इन सब के मिक्सचर से क्या बनता है? होमोजेनियस मिक्सचर से एयर बन जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टफ तो नहीं लग रहा है? अरे टफ है भी नहीं यार, तो बहुत इजी है। अब मुझे बता, मैं सरसों के तेल की बोतल में पानी लेके आया तो सब जानना चाह रहे कि सर इससे क्या दिखाओगे ना? ये जानना चाह रहे हो? देखेंगे अभी बहुत अच्छा सा। सस्पेंड करवा देंगे पार्टिकल्स को, लटका देंगे एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के ऊपर, और फिर जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? जोर से बोलिए, क्या होगा? सस्पेंशन। तो हम लोग को थोड़ी देर में सस्पेंशन बनाने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पे तो देखो बेटा, बात क्या थी कि ये सारी चीजें मिक्स हो रही थी, मिक्स हो रही थी तो बन रहा था मिक्सचर। अब ऐसा होगा मिक्स नहीं होंगी, हम डिस्पर्स पार्टिकल्स को लेंगे, डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे, और इन्हें नोटिस करेंगे कि तो मिक्स ही नहीं होता है। और जब मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा, और उससे बनेगा सस्पेंशन। क्या बनेगा? सस्पेंशन। तो आइए कोशिश करते हैं सस्पेंशन को समझने की। इसके लिए मुझे हेल्प लगेगी अंशिका और दिया की। दोनों बच्चे आगे आ जाओ। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अपन को ध्यान दीजिए भाई। सस्पेंशन बनाना है तो डिस्पर्स पार्टिकल सॉलिड होने चाहिए। आप दोनों इधर आओ, इधर आओ, शाबाश। तो मुझे ये बताओ, ये कैमरे विजिबल है? व्हाट आई एम हैविंग इन माय हैंड? ग्लास फिल्ड विद वाटर। ग्लास ऑफ वाटर नहीं,
ग्लास फिल्ड विद वाटर। ओके, इसके अंदर मुझे सॉलिड स्टेट में कुछ पार्टिकल्स चाहिए जिनको मैं डालूं और वो सस्पेंडेड रहे। तो क्या ये ऑयल काम कर पाएगा? ये तो कैसी स्टेट में? लिक्विड। तो आप दोनों को बच्चों क्या करना है, क्लासरूम से बाहर जाइए और सॉलिड स्टेट के ऐसे पार्टिकल ढूंढिए जिसको मैं इसमें डालूंगा सस्पेंडेड रहे। ढूंढ पाएंगे? ठीक है, जाइए लेके आइए। शाबाश, तालियां हो जाए अभी इनके लिए एक बार। इधर ही रहो। हाँ, चौक लेके आओ, इधर रहो। तो नाउ पे अटेंशन, थोड़ा इधर आओ। इस बच्चे के हाथ में ग्लास फिल्ड विद वाटर है और इनके हाथ में चौक पाउडर है ना, पाउडर नहीं बनाना पड़ेगा। जरा इसका पाउडर बनाओ बेटा, ऐसे आपस में ना ऐसे रब करो, इसमें पाउडर गिरता रहेगा। शाबाश, ऐसे इसके ऊपर रब करो और देखेंगे कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में, कैमरे में दिख रहा है? थोड़ा साइड हो जाओ, ऐसा थोड़ा ऊपर, इसे इधर लाओ बेटा, नीचे से पकड़ो ना तभी तो दिखाई देगा। यहां से पकड़ो, दिख रहा है कैमरे में? अब रब करो इसमें। हंसेगा नहीं पे कोई, नहीं तो तुम्हारा वीडियो डाल दूंगा, फिर हंसते रहना। शाबाश, थोड़ा थोड़ा रब करते रहो। आपने ग्रेट खाली का नाम सुना है? ना ना, रहने दो, हो गया, इसी से हो जाएगा। मना कर दो ना, ग्लास नहीं चाहिए बेटा, आ जाओ। अरे ऐसे बैठ जाओ आप, हो गया ना ना, रहने दो। अच्छा, वो ले आयो आप बैटरी वाटर? हाँ तो ले आओ, फिर ले आओ। एक ग्लास में भरेंगे इसको, बाद में भर लेंगे, इसी में भर लेंगे, रख देंगे। शाबाश शाबाश, ठीक है। आप लोगों ने ग्रेट खाली का नाम सुना है? ग्रेट खाली का नाम सुना है? देखा उसके हाथ में कितनी पावर है? तो अगर इनमें से कोई ग्रेट खाली हो तो तभी चूरा बनाया था पाउडर, नहीं? अच्छा खली, चलो खली ठीक है यार, कोई बात नहीं। शाबाश, बनाओ। थोड़ा और नियर आओ कैमरे के। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट? पक्का? ठीक है। ऐसे नाखून है आपके पास? है जी, नाखून है? खुजलाने के लिए हो कि नेल पॉलिश लगाने के लिए? किसके लिए? ऐसे हम लोग इसे चूर देते हैं, ठीक है। क्या कैमरे पे विजिबल है? दिखाओ जरा इधर, जरा ध्यान से देखेंगे। क्या आपको ऊपर ऊपर व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है? क्या सस्पेंशन बन गया है? बोलिए हाँ या ना। क्या सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड के ऊपर सस्पेंड हो रखे हैं? क्या हमने सस्पेंशन बना लिया? ठीक है बच्चों, पकड़ो। थैंक यू सो मच इन दोनों बच्चों के लिए, जरा 2 जोरदार तालियां बजा दें। ठीक है, थैंक यू। तो अभी दिया पकड़ो, मार कर लो। अभी हम लोगों को सस्पेंशन को डिफाइन भी तो करना है। क्या लिखेंगे? आओ जरा आओ। सस्पेंशन इज अ डैश मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। शाबाश दिया, लिखे। उसके सस्पेंशन के आगे लिखना बेटा, सस्पेंशन इज अ, लिखना स्टार्ट कीजिए। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, स्टूडेंट की हैंडराइटिंग सर से ज्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है ठीक है, हेट्रोजीनस, HETERO, HETEROGENEOUS, heterogeneous mixture in which the small particles of a solid, शाबाश सिद्दीकी, in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it.
a liquid without dissolving in it. Without dissolving in it. कुछ कॉमन एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे ना. लिखिए एग्जाम्पल्स. chalk dash water mixture, chalk dash water mixture, comma muddy water. मड मतलब हाँ रेड सैंड होती है, धूल. मडी वाटर देखा है ना, जब कहीं पे वाटर स्टेगनेंट हो जाता है, स्टेगनेंट मीन्स रुका हुआ पानी, तो वहां पे मड मिक्स हो जाती है और हम कहते हैं कीचड़ सा हो गया है कि नहीं. सो मडी वाटर. नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MILK मिल्क, OF ऑफ मैग्नीशिया, MAGNESIA, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. फ्लोर इन वाटर, आटा, FLOUR, फ्लोर इन वाटर. कॉमा लास्ट लिख लेते हैं सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. अच्छा, अब ये भी तो जानना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे बनता है, जानना है कि नहीं जानना. ठीक है, दिया लिखें. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ मिक्सचर ऑफ, milk of magnesia is a heterogeneous mixture of magnesium hydroxide, milk of magnesia is a heterogeneous mixture of, heterogeneous, hetero बोलेंगे तो HETERO याद रहेगा, heterogeneous mixture of magnesium hydroxide MgOH whole twice, magnesium hydroxide MgOH whole twice in water, in water. Of magnesium hydroxide, magnesium hydroxide that is MgOH whole twice लिख लिया, in water, in water, in अच्छा MgOH होल ट्वाइस, Mg यानी मैग्नीशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस इन H2O लिख लीजिए, इन H2O लिख लिया. बोलो हाँ या ना. हैंड राइटिंग कैसी लगी दिया की, आवाज नहीं आ रही है, अच्छी है, अरे बोलो. ठीक है, थैंक यू सो मच दिया. अब आप सस्पेंशन आपके सामने आप देख सकते हैं, ये अभी भी सेपरेटेड है. देखिए अभी भी चौक, आपको लेयर ऑफ सेपरेशन नजर आ रही है. ये देखो, इस बाउंड्री कह सकते हैं, इस बाउंड्री के ऊपर चौक के पार्टिकल्स हैं और नीचे प्योर वाटर दिखाई दे रहा है. बोलो हाँ या ना, पक्का. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात है सस्पेंशन काफी स्टेबल होता है. स्टेबल का मतलब है मैं इसे आधे घंटे, 1 घंटा, 1 महीना, 2 महीने के लिए छोड़ दूं, ये मिक्स नहीं होगा कभी. आ रही बात समझ में. तो हम कहते हैं कि सस्पेंशन स्टेबल होते हैं. क्या बोलते हैं, सस्पेंशन स्टेबल होते हैं. लंबे समय तक छोड़ोगे तब भी ऐसे ही रहते हैं. आप इसको घोल दोगे, छोड़ोगे, थोड़ी देर बाद वापस हो जाएगा. मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, क्या चौक के पार्टिकल्स वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं? आवाज नहीं आई. फ्लोट कर रहे हैं. क्या इसमें डेंसिटी का भी कोई खेल है? फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर की. और किसकी कम है? हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है. कोई यहां पे आके एक्सप्लेन करेगा? नौगाई जी करेंगे, इन्होंने एग्जाम में लिखा था. सोचिए, 2 मिनट आपके पास. आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यूरेका, यूरेका. अब तौलिया तो नहीं उतारूंगा पर आपको ध्यान में आना चाहिए. क्या था आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इज इमर्स्ड. आइए इधर आइए कैमरे पे, शाबाश. व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड पार्शियली और होलली, शाबाश, इट एक्सपीरियंसेस समथिंग.
क्या नौगाई जी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं? हाँ ठीक है, नौगाई बताएं। रुकिए, पहले माइक लगाना पड़ेगा आपके। चलिए बोलिए। Whenever an object emerges in a water, इन अ फ्लूइड बोलते ज्यादा बेटर है। in a fluid, whenever an object emerges in a fluid, then the object exerted, then the object experiences upthrust force. Upthrust, Upthrust. which is known as By buoyant force. Very good नौगाई, थैंक यू सो मच। तालियां बजाएं नौगाई के लिए भाई। तो इन्होंने बताया कि whenever an object is immersed in a fluid, partially or wholly, it experiences an upthrust, which is known as buoyant force, and this phenomena is known as buoyancy. पढ़ा है ना सबने? buoyancy मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में पार्शियली या होली इमर्स करेंगे, उस पे एक अपथ्रस्ट लगना स्टार्ट होता है, जिसको हम बायोन फोर्स कहते हैं। पढ़ रखा सबने? मैंने कुछ कंडीशन भी बताई थी, कब कोई ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, कब तैर जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट नीचे के लिए क्या लगाता है? वेट। ऑब्जेक्ट नहीं लगाता, अर्थ लगाती है उस पे, याद है? और लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर के लिए क्या लगाता है? बायोन फोर्स। क्या लगाता है? अगर दोनों बराबर हो गए तो ऑब्जेक्ट डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा, इट विल फ्लोट। अगर बायोन फोर्स कम पड़ गया और वेट ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? सिंक कर जाएगा। आपने पढ़ रखा है सब? अपने लिए ताली बजा दे यार, तुम अच्छे बच्चे हो, शाबाश। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल होते हैं, क्या वो पाथ ऑफ लाइट को विजिबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या वो अपने पे पड़ने वाली लाइट को स्कैटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप लाइट ऑफ कर दीजिए सारी। ये वाली भी करनी पड़ेगी, कहां से होती है बंद? ट्राई करते हैं अगर कुछ दिख पाया। ठीक है, कैमरे में कुछ दिख रहा है? मुझे तो यहां से दिख नहीं रहा, क्या दिख रहा है? क्या स्कैटरिंग हो रही है? क्या आपको लाइट फैलती हुई दिखाई दे रही है? पक्का? लाइट क्यों स्कैटर हो रही है? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स इसको स्कैटर कर रहे हैं। इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है ना, ये बीम दिखाई दे रही है, ये बीम दिखाई दे रही है लाइट की। देखो, एयर क्या है? मिक्सचर है ना? बोलो हाँ या ना? और एयर में जो डस्ट के पार्टिकल है वो पाथ ऑफ लाइट को विजिबल बना रहे हैं। दिख रहा है आपको ये बीम? ये बीम नजर आ रही है कैमरे पे? दिख रही है बीम? अब दिखाई दे रही है? अब दिख रही है? यहां पे स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। बोलो बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? पक्का? क्या रिकॉर्ड हो पाया कैमरे में? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था सर कैमरे में मार दो, क्या होगा उससे? तो मार देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए। क्या हो रहा है? पूरा ब्लू येलो येलो दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। मेरे कैमरे के लेंस के अंदर ये लाइट एंटर कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और कैमरे के लेंस से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। शायद मेरे मुंह पे आ रही होगी, देखो भाई, आ रही है? समझ में आई कुछ कहानी? बोलो हाँ या ना? लाइट्स ऑन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने सस्पेंशन को जान लिया। अभी क्या नहीं समझा? प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पढ़ ली क्या? बोलो पढ़ ली क्या? तो हेडिंग लगाएं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, हेडिंग लगाएं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। और दिया जरा मुझे क्लास दो हैंडराइटिंग अच्छी बनाने की, मैं भी सीखूंगा अच्छी हैंडराइटिंग कैसे बनाई जाती है। दोगी क्लास? देखो मना कर रही है। दिया? दोगे बेटा क्लास? प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। प्रॉपर्टी में हम वही तो लिखते हैं जो हो रहा होता है ना? तो लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1, अ सस्पेंशन इज अ डैश मिक्सचर। बताएं कैसा? हेट्रोजीनस। वेरी गुड, लिखिए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी हो गई खत्म।
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिख ली है। सेकंड वन, यहां पे हम साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या डिस्पर्स पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों इसका साइज 100 nm की रेंज का होता है, 100 नैनोमीटर। सॉल्यूशन के में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज कितना था? लेस देन 1 नैनोमीटर। पूरा बोलेंगे कितना था? और यहां सॉल्यूट के पार्टिकल का क्या रेंज होता है? 100 नैनोमीटर। कितना होता है? लिखिए फिर, द size of solute particles, the size of solute particles in a suspension is, the size of solute particles in a suspension is larger than 100 nanometer। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 100 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बताओ कितना आता है। 10 रेज़ टू द पावर कितना आएगा? चेक कर लो पहले, ऐसे जल्दबाजी नहीं बचाते। लार्जर देन 100 नैनोमीटर नहीं आता? कुछ लोग तो बिना सॉल्व करे, देखो इधर देखो, 100 इंटू 1 नैनोमीटर ऐसे लिखूंगा ना, बोलो हाँ या ना? 1 नैनोमीटर की जगह, अच्छा 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। जरा बताओ कितना हो गया? आपको मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ाया था, व्हेन बेसिस आर सेम पार्ट्स आर एडेड अप, सो दिस विल बी 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस -9। आई थिंक इट इज गोइंग टू बिकम 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर। तो कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर क्या करते हैं कि आपको नैनोमीटर में ना पूछ करके मीटर में पूछ लेते हैं। आप कर लेंगे? आवाज नहीं आ रही, कर लेंगे? ओके, लिख लिया साइज। नेक्स्ट लिखें, अच्छा साइज का मतलब है डायमीटर, ठीक है ना? मैंने लिखवाया नहीं बट आप समझ जाएंगे, डायमीटर की बात हो रही है। नेक्स्ट लिखें, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। आप देख सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स नेकेड आई से भी दिखाई दे रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। लिख लिया? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। नेक्स्ट है, मुझे बताओ सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा है, तो क्या ये फिल्टर पेपर को पास कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाते। समझ रहे हैं ना? डिस्पर्स पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाते और इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता। तो लिखिए, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। The particles of suspension do not pass through filter paper. The particles of suspension do not pass through filter paper, so suspension can be separated by filtration. So suspension can be filtrated by suspension can be separated by filter paper। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखें, द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। अब एक प्रॉब्लम यहां पे ये है कि देखो सस्पेंडेड पार्टिकल्स में ग्रेविटी लगती है, हाँ या ना? और ग्रेविटी लगने के कारण क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन होना स्टार्ट कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो लिखिए, द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, फुल स्टॉप। आफ्टर सम टाइम the particles of suspension settle down. After some time the particles of suspension settle down. अभी मैंने किसी चीज को स्टेबल कहा था, किसको कहा था? हाँ, सस्पेंशन को कह दिया था। सॉरी, उसको हटा देना, वो स्टेबल नहीं होते हैं ना। इसी को कहा था कि मैंने उसको कहा था, विनेगर को बोला था, आई थिंक सॉल्यूशन को कहा था मेरे ख्याल से यार। सस्पेंशन को कह दिया था, चलो बाय मिस्टेक कह दिया था।
सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने बोल भी दिया होगा तो उसको हटा देना अपने ब्रेन से। लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे जो अभी आपने देखी, क्या ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है? ये कौन? सस्पेंशन। तो लिखिए अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जो इससे पास होगी उसी को तो करेगा। अ सस्पेंशन स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। हो गया? सबका हो गया? अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है उसका थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है बच्चों कोलॉइड के बारे में। किसके बारे में? कोलॉइड्स के। यहां पे भी सेम वही चीज ध्यान रखनी है कि साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल एंड डिस्पर्जन मीडियम। हमने अभी स्टडी करा कि अगर 1 नैनोमीटर से लेस देन, ये तो पढ़ा था, से लेस देन सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होगा तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। और अगर साइज 100 नैनोमीटर से लार्जर हुआ तो क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। और एक इन दोनों के बीच का स्टेज भी तो होगा जहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा बट लेस देन 100 नैनोमीटर होगा। क्या आप गैस कर पाएंगे कि उस टाइप के मिक्सचर को क्या बोला जाएगा? शाबाश, क्या बोला जाएगा? कोलॉइड बोला जाएगा। दीपांशु कैमरे की तरफ देखा करो यार, तुम नीचे क्यों देखते हो? ये तेरी झुकी हुई आंखें मुझे याद दिलाती है किसी की। किसकी? बोल रहा सर मुझे क्या पता, सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो कोलॉइड के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है? देखो, आपने सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ लिया, रिवाइज करना है। आपने सस्पेंशन को डिटेल में पढ़ लिया, रिवाइज करना है। और जो बच्चे नींद में है कृपया जाग जाइए यार, समय हो गया पढ़ने का, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। वी विल बी मीटिंग सेम डे सेम टाइम, नो नेक्स्ट डे सेम टाइम इन द सेम क्लास। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। ओके, गुड बाय गाइस।